तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखो ताकि आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आपके लिए कोई समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को करना कैसे है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, प्रश्न में क्या दे रखा है। दिया है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है भाई? समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। हमें एक्स एक्स पर ऐसा बिंदु खोजना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से क्या हो? समान दूरी पर हो। तो भाई एक्स एक्स पर वह बिंदु हम मान लेंगे। हम इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं कि अगर यहाँ पे एक्स एक्स दिया है तो क्या मानेंगे? वह बिंदु। और अगर यहाँ वाई एक्स दिया होता तो कौन सा बिंदु मानते आप? तो एक्स एक्स के कंडीशन में आप निर्देशांक मानोगे a, 0। और अगर वाई एक्स होता तो आप मानते 0, आप इतना नोट कर लो कि अगर एक्स एक्स बोलेगा तो A, 0 होगा, और अगर वाई एक्स बोलेगा तो 0, A होगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं माना वह बिंदु, यहाँ लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु A, 0 है। A, 0 है जो बिंदु -2, 2, तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक, हमने मान लिया, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु A, 0 है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समान दूरी पे है। आप जल्दी से यहाँ बना लो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या? एक्स एक्स वाला, और इसको हम मान लेते हैं A, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं B। एक वाला बिंदु क्या है? A। तो A का निशान दे रखा है 2, -5, इसका दे रखा है 2, -5, 2, -5, और B वाला क्या दे रखा है भाई? -2, 9। और इस एक्स एक्स वाले को हमने क्या माना भाई? A, 0। तो हमने मान लिया कि भाई एक्स एक्स पर वह बिंदु क्या है? A, 0 है जो A और B से क्या है? समान दूरी पे है। तो बस समान दूरी पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब समान दूरी का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स ए बराबर होगा एक्स बी के। सही बात है। समान दूरी का मतलब क्या होगा? दोनों की दूरी क्या है? समान है। यानी कि एक्स ए की जो दूरी है वही एक्स बी की दूरी है, ऐसा हमने मान लिया है, और यह बराबर होगा भी। तो समान दूरी पर अब इसके लिए एक फार्मूला होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जब सभी आप लोग को पता ही होगा। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और सब पे क्या होता है? अंडर रूट। तो यहाँ पे आप तुरंत वह सूत्र लिख दो। क्या सूत्र होता है दूरी सूत्र का भाई? कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसके लिए है, इसके लिए भी सेम यही फार्मूला लगेगा। x2 में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इन सब पे लगा होता है इस तरह से करड़ी। इस तरह से आपको लगा देना है करड़ी। अब समस्या यह है कि भाई x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, x2 x1 क्या है, y2 y1 इसमें क्या है। तो x2 x1 कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, इस वाले को आप मान लो, यानी कि हम यहाँ थोड़ा सा हिंट में यहाँ लिख दें आपके लिए। हिंट में हम लिख दे रहे हैं कि भाई x1 x2 क्या है दोनों के लिए, यानी कि x और a के लिए, x a के लिए x1 क्या है? तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर में a है, और x2 का मान कितना हो जाएगा? 2। y1 का मान क्या हो जाएगा भाई? 0। और y2 का मान कितना हो जाएगा? -5। ये किसके लिए है? एक्स ए के लिए। अब एक्स बी के लिए लिख दे भाई। एक्स बी के लिए x1 और x2 क्या है? यहाँ पे x1 का सेम वही रहेगा, x1 का मान a है, और y1 का मान हो जाएगा हमारे पास, x1 का मान a है, और x2 का मान कितना हो जाएगा? सॉरी, x1 का मान a है और x2 का मान हो जाएगा हमारे पास -2। और थोड़े इसको बड़ा कर दें।
और हमारे पास y1 का मान हो जाएगा हमारे पास 0 और y2 का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 9। तो आप यहाँ से मान देख करके भी पुटअप कर सकते हो एक्स ए के लिए और एक्स बी के लिए। तो एक्स ए के लिए x2 क्या है भाई, x2 क्या है 2, क्या लिखिए 2 माइनस x1 का मान कितना है ए, 2 माइनस ए यानी कि का होल स्क्वायर और प्लस में y2 का मान कितना है भाई -5 माइनस y1 का मान कितना है 0। इस तरह से पूरे का होल स्क्वायर और सब पे इस तरह लगा देना है करड़ी। अब बराबर है तो बराबर। अब एक्स बी के लिए x2 क्या है -2 और माइनस x1 का मान कितना है ए, पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 9 माइनस y1 का मान कितना है 0 और पूरे का होल स्क्वायर सब पे लगा देना इस तरह से करड़ी। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ पे वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, क्योंकि जब तक वर्ग नहीं करोगे रूट हटेगा ही नहीं। अब वर्ग करने पर करड़ी हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस में अब -5 में से अगर 0 जाएगा तो -5 आएगा और -5 का वर्ग कितना होता है 25। आप डायरेक्ट लिखो 25 बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई -2a माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस में 9 में से अगर 0 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा और 9 का वर्ग कितना होता है 9 81। आप यहाँ आगे बढ़ जाओ। अब क्या होगा इसको मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना होगा भाई 2 का वर्ग मतलब 4 और प्लस में b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अब माइनस में क्या होता है 2ab, तो 2a का मान कितना है 2 है और b का मान कितना है 1 और प्लस में यहाँ क्या रहेगा भाई 25। अब बराबर है तो बराबर। अब इस वाले को भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब माइनस a का स्क्वायर मतलब -2 का वर्ग कितना होगा 4 और प्लस में b स्क्वायर मतलब a का वर्ग और प्लस में 2ab, a का मान क्या है -2 और b का मान क्या है 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 81। आराम से देखो 4 से क्या हो रहा है 4 कट रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है, बच क्या रहा है भाई माइनस का 2 दूना 4a और प्लस में कितना बचा 25 और यहाँ पे क्या बचा है 2 दूना सॉरी रहेगा यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा माइनस ये भी है माइनस ये भी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और a और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 81। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 4a ऐसा रहेगा प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4a बराबर में 81 और प्लस का 25 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। तो माइनस का 4a कितना हो जाएगा माइनस का 8 बराबर में 81 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 56। अब a का मान निकालना है तो 56 बटे कितना हो जाएगा 8 माइनस का, तो 8 7 कितना होता है 56, तो a का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः x अक्ष पर वह बिंदु, अतः x अक्ष पर वह बिंदु a कामा 0 माने थे तो a का मान क्या निकला है -7 कामा क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए ध्यान से क्या था यहाँ पे भाई थोड़ा सा -2a यानी कि a का वर्ग कितना हो जाएगा 4, b का वर्ग कितना हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का क्या होता है माइनस का यहाँ होता है क्या माइनस का 2ab, तो यहाँ पे माइनस रहेगा और ये भी माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस मिलकर इसे ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। बाकी आप इस तरह से देख कर जाइएगा ताकि आपको लिए बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आप इस तरह से वीडियो देखिए ठीक।